गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। लेट्स लर्न विथ ऋषभ। मैं आप लोगों के सामने आज जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का शॉर्ट नोट्स है, इसको लाइन बाय लाइन कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे हम भारत में यूरोप वासियों का आगमन के बारे में। 15वीं शताब्दी में यूरोप में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। 15वीं शताब्दी थी और यूरोप में जो है भौगोलिक खोजों की शुरुआत हुई। इसमें पुर्तगाल और स्पेन ने अग्रणी भूमिका निभाई। पुर्तगाल और स्पेन ये जो है मतलब इस खोजी में मतलब शुरुआत की जो खोजने की, तो इनमें जो ये दोनों देश थे बहुत ही आगे थे। बोलता है सन 1487 में पुर्तगाल यात्री बार्थोलोम्यू अपने देश के राजा जॉन द्वितीय का संरक्षण पाकर भारत की खोज के लिए अपनी यात्रा शुरुआत की। वो अफ्रीका के दक्षिण तट पहुंचा। इसका नाम केप ऑफ गुड होप, उत्तर मासा अंतरिप भी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? उत्तर मासा अंतरिप भी कहा जाता है। बोलता है फिर नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस भारत को खोजने निकला था। बोलता है 1492 में निकला था, लेकिन क्या हुआ कि वह अमेरिका की खोज कर बैठा। खोज करने तो निकला था भारत का, परंतु किसका खोज कर दिया? तो अमेरिका का खोज कर दिया, अमेरिका की खोज कर दिया। वहाँ के लोगों का नामकरण रेड इंडियन किया और अमेरिका की जो खोज किया उसने, और वहाँ के लोगों का जो है उसे रेड इंडियन का नाम दे दिया, रेड इंडियन का है। फिर बोलता है 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया। वास्को डी गामा गुजरात के व्यापारी अब्दुल मुनीद की सहायता से सन 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल की कालीकट पहुंचा। कहाँ पहुंचा? तो कालीकट पहुंचा। वहाँ के राजा जमोरीन, कौन थे? जमोरीन ने उनका भव्य स्वागत किया। दोबारा वो क्या है कि 1498 17 मई 1498 में तो आए ही, दोबारा वो 1502 में भी आए। 1502 में भी आए, 1498 में आए ही थे और फिर 1502 में भी। फिर बोलता है दूसरा यात्री कौन था? दूसरा यात्री है अल्ब्रेज कैब्रेल, ये 1500 में आए थे। फिर बोलता है सर्वप्रथम यूरोपीय देश पुर्तगाली भारत आया। सबसे अंतिम में पुर्तगाली ही क्या थे? वही आए थे। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। बोलता है पुर्तगाली के साथ भारत का संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय था। पुर्तगाली जो था भारत के साथ संबंध स्थापित करने वाला प्रथम देश था, यूरोपीय था, कह सकते हैं। बोलता है प्रथम फैक्ट्री कालीकट में 1500 में अलेक्जेंडर कैब्रेल द्वारा स्थापित किया गया। जमोरिन ने फिर क्या किया? जमोरिन ने बंद करा दिया था इसको। फिर बोलते 1500 पुर्तगाली ने 1503 में भारत में अपना केरल के कोची में स्थापित किया। पुर्तगाली जो थे 1503 में भारत में अपना केरल के कोची में स्थापित किया था। एक लास्ट लाइन बच जाता है। फिर क्या है? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 में भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में बनकर आए।
बोलता है कि ये क्वेश्चन बनता है कई बार कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे जो भारत आए थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, नेक्स्ट पेज की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पेज की बात करें, इतना बड़ा रहने देता, अच्छे दिख रहा है फिर। अब नेक्स्ट है, बोलता है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाया था। इन्होंने जो कौन सी नीति अपनाई थी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। पूछ सकता है कि प्रथम पुर्तगाली जो थे जो भारत आए वो कौन थे, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा थे। कौन थे, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। और ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति इन्होंने ही अपनाई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1509 में अल्फोंसको डी अलबुक पुर्तगाल के गवर्नर बनकर भारत आए। ये भारत के पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हें जो है क्या कहा जाता है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और ये 1509 में आए। तो ये कौन थे, पुर्तगाल के थे, दूसरे व्यक्ति थे जो कि भारत थे। पहला कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। बोलता अलबुक ने बीजापुर में सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया। और ये जो है यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के सुल्तान कौन थे, यूसुफ आदिल शाह, उनसे जो है गोवा को 1510 में छीन लिए। फिर नेक्स्ट है, बोलते हैं गोवा, दमन और द्वीप का औपनिवेशिक मूलतः पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। वहाँ पर जो औपनिवेशिक नीति वो जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया। फिर नेक्स्ट है, सन 1661 में गोवा को पुर्तगाली प्रभाव से मुक्त करके भारतीय संघ में शामिल किया गया। गोवा को जो है फिर पुर्तगालियों के द्वारा क्या मुक्त करके उसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत संघ शासित क्षेत्र का दर्जा गोवा को प्रदान किया गया। संघ शासित प्रदेश का जो है किसको किया गया, तो गोवा को किया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987, 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1987 के तहत गोवा को 25वां राज्य की दर्जा प्रदान किया गया। 25वां राज्य की दर्जा किसको प्रदान किया गया, तो गोवा को जो है 25वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो पुर्तगाली ने भारत में कार्टेज व्यवस्था शुरू किया। मुगल शासकों के साथ पुर्तगालियों का संबंध अकबर के कार्यकाल में स्थापित हुआ। मुगल शासक के साथ पुर्तगालियों का संबंध अकबर के कार्यकाल में हुआ। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ये जो पॉइंट है इसमें क्या बोल रहा है कि मुगल शासक के साथ जो पुर्तगालियों का संबंध रहा वो किसके कार्यकाल में रहा। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो अकबर के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में, तो अकबर के काल में। पुर्तगाली ने मध्य एशिया से आलू, तंबाकू, मकई भारत लाए। पुर्तगाली जो है वो मध्य एशिया से आलू, तंबाकू, मकई भारत लाए। ये सारी चीज़ मध्य एशिया से पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। अब हम आगे बात करते हैं पुर्तगालियों की भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रेस प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। ये सारे जो पुर्तगालियों के भारत आगमन से ही इन सारी चीज़ों पर फोकस किया गया, ध्यान दिया गया। जैसे पहला खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई। तो भारत तक समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा पुर्तगाली ने ही किया था। अगर कोई पूछे कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था,
तो वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे। धन्यवाद। आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।